वेलकम बैक टू शायन लॉजिक लैब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि पाइथन डेटा टाइप्स क्या होते हैं, क्यों हमें इसको यूज़ करना है, कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है एंड इसके टाइप्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। डेटा टाइप्स का डेफिनेशन क्या होता है? अ डेटा टाइप इन पाइथन डिफाइंस द काइंड ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन होल्ड। क्या मतलब है इसका? मतलब एक वेरिएबल जो है वो किस तरीके का डेटा को होल्ड कर रहा होगा, वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेटा टाइप के थ्रू। देखो, अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डेटा टाइप्स को हम लोग क्यों यूज़ करेंगे। फॉर मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, प्रिवेंट एरर्स, इम्प्रूव रीडेबिलिटी, एनहांस परफॉर्मेंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारा कुछ होता है। मैंने ये छोटा छोटा पॉइंट कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है इम्प्रूव रीडेबिलिटी। तो जब हम लोग एक वेरिएबल को रीड करते हैं जहाँ पे एक डेटा टाइप को मेंशन किया हुआ होगा, वो हम लोगों को पढ़ के ही पता चल जाएगा कि वो वेरिएबल किस तरीके का डेटा को होल्ड कर रहा है। इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी फ्लोट, इट कैन बी कॉम्प्लेक्स, इट कैन बी एनीथिंग। सो उसको पढ़ के ही पता चलेगा। डेटा टाइप्स को हम लोग दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है म्यूटेबल, दूसरा होगा इम्यूटेबल। म्यूटेबल किसको बोला जाएगा? जिसको मतलब जो आफ्टर क्रिएशन जो डेटा टाइप्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं उसको बोला जाता है म्यूटेबल। इम्यूटेबल किसको बोला जाता है? आफ्टर क्रिएशन जो डेटा टाइप को हम लोग छेड़ नहीं सकते ना, उसको बोला जाता है इम्यूटेबल। मतलब इम्यून सिस्टम जो होता है ना, हम लोगों का जो बॉडी होता है वहाँ पे तो इम्यून सिस्टम होता है। तो जब वायरस या बैक्टीरिया जब हम लोगों का शरीर में आएगा तो हमारे पास इम्यून सिस्टम होगा ताकि वो हमें प्रिवेंट कर सके, ताकि हम लोग मॉडिफाई होके बीमार ना पड़े। यही तो मीनिंग होता है ना, हम लोग चेंज हो जाता है, हम लोगों का बॉडी में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, इसी के वजह से तो हम लोग बीमार पड़ते होंगे। तो जब क्रिएशन के बाद वो डेटा अगर चेंज नहीं होगा तो उसको बोला जाता है इम्यूटेबल। अगर क्रिएशन के बाद अगर हम लोग उसके साथ छेड़छाड़ कर पा रहे होंगे उस डेटा के साथ, तो उसको बोला जाता है म्यूटेबल। तो म्यूटेबल में होता है 3 कैटेगरी। एक होता है लिस्ट, एक होता है डिक्शनरी, एक होता है सेट्स। इम्यूटेबल में क्या क्या होता है? इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, टपल, बुलियन। लिस्ट में ये जो ब्रैकेट्स हैं, मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इसी तरीके से इसको डिनोट किया जाता है लिस्ट को। डिक्शनरी में क्या होता है? डिक्शनरी में होता है, ये होता है की, ये होता है वैल्यू। एक होता है की, एक होता है वैल्यू। ये की और वैल्यू को हम लोग लिखते हैं ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोगों को लिखना पड़ता है की, देन देना पड़ता है कोलन, देन लिखना पड़ता है उसका वैल्यू। फिर होता है सेट। सेट को हम लोग डिनोट करते हैं ये कर्ली ब्रैकेट के थ्रू। देखो, यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस है। डिक्शनरी में होता है की एंड वैल्यू, बट सेट में कोई की एंड वैल्यू नहीं होता है, बट दोनों का ब्रैकेट सेम ही है। यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट यूज़ होता है, यहाँ पे भी सेट पे भी कर्ली ब्रैकेट यूज़ होता है, डिक्शनरी पे भी कर्ली ब्रैकेट यूज़ होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, फिर आ गए हम लोग आ गए यहाँ पे इंटीजर पे। इंटीजर जो डेसिमल पॉइंट पे नहीं होता है उसको बोला जाता है इंटीजर। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है 10। फ्लोट नंबर क्या होता है? जो डेसिमल पॉइंट पे होता है, जो डेसिमल नंबर होता है उसको बोला जाता है फ्लोट, और डेसिमल नंबर पॉइंट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब 3.5, 5.5, 5.9, दिस टाइप ऑफ थिंग वी कैन राइट। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप मतलब जो हम लोग, जैसे मैंने यहाँ पे एज ए एग्जांपल यहाँ पे लिया है 2 + 3ab, सो दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर भी है, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग भी हो गया, कैरेक्टर्स भी हो गया, ठीक है। फिर आता है हम लोग टपल के ऊपर। टपल को हम लोग लिखते हैं कैसे? ये इसको बोला जाता है पैरेंथेसिस। ये जो ब्रैकेट है इसको बोला जाता है पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग लिखते हैं टपल को। और बुलियन जो होता है, बुलियन होता है आइदर ये ट्रू रिटर्न करेगा और ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके अलावा और कुछ रिटर्न ये नहीं करता ये डेटा टाइप। होप सो आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है। अगले वीडियो से हम लोग कुछ और नया चीज़ें सीखेंगे पाइथन के ऊपर। So till then, happy coding.